ट्रू लव, सच्चा प्यार, इश्क, मोहब्बत सच में एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये हमने रिप्लेस कर दिया है अपनी पिक्चर के साथ जो पहले फ़ोटो लगी रहती थी। थैंक्स फॉर दैट। सबसे पहले इस वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर 10,000 लाइक होते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे मैक्सिमम फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस बने, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट में लिखना है लव यू बाबा, या कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि यूट्यूब को लगे कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, आप कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो वो और लोगों तक पहुंचाए, हमें और आपको दोनों को ग्रो करने में हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब ने प्यार सीखा अपने बचपन से, बॉलीवुड से, सॉन्ग से, शायरी से। बहुत सारे लोगों ने 99% इंडियन जो है, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट देम, बट इंडियन लोग जो है, हमारी सोसाइटी में लोग हैं, आसपास लोग हैं, उन सभी ने प्यार का मतलब सीखा बॉलीवुड से, शायरियों से, गानों से। तो हमें लगता है कि प्यार यार यही है, दिस इज़ लव, जो कि एक्चुअल में सच नहीं है। तो लव की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग है, शायद आपके पार्टनर के लिए कुछ अलग हो, आपके माँ बाप के लिए कुछ अलग हो। हर एक इंसान के लिए लव की जो डेफिनेशन है वो अलग है, और ऐसा क्यों है वो भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो पहली बात, क्या लव एग्जिस्ट करता है, जिसका आंसर है यस, बट बॉलीवुड लव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जो बॉलीवुड में प्यार दिखाया जाता है वो प्यार एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो प्यार का कोई मायने नहीं है, वो प्यार इतना बेवकूफ़ाना भरा प्यार है कि आप उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। एक्चुअल में वो एक फ़िल्म बनाई जा रही है या एक सॉन्ग बनाया जा रहा है, और ये बात आपसे कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनसे उनकी फ़िल्म बिक रही है, इनसे उनके सॉन्ग्स बिक रहे हैं, इनसे उनकी शायरियाँ, उनकी पोइट्रीज़, उनका काम बिक रहा है। और अगर आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे तो उनका काम बिकना ही बंद हो जाएगा। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि बॉलीवुड लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर कहाँ से फिर वो प्यार आया? और समटाइम पीपल फील दैट लव जो बॉलीवुड वाला है, वो कैसे? वो जब हम प्यार के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लव की रियल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वो आपको आगे जाके पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड लव एग्जिस्ट नहीं करता है। जो अगर हम आगे जाके बात करें लव की जो डेफिनेशन है, हमने थोड़े दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम किया न्यूरोलॉजिस्ट सिद्धार्थ के साथ भी, जिसमें हमने बात की कि रियल लव की डेफिनेशन क्या है लव। तो उसमें भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था। अभी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपके बचपन से डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि मैं अगर बचपन से मीठा खाना पसंद करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे लाइक्स होंगे, जो मुझे खाने में पसंद होंगी चीज़ें, वो एक्चुअल में मीठी पसंद होंगी, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ऐसा बना। मैं उस घर में नहीं रहा जहाँ ज़्यादा मिर्च खाई जाती है, या फिर जहाँ ज़्यादा तीखा खाना खाया जाता है, या फिर मसालेदार खाना खाया जाता है। मैं उस घर से रहा जो दूध, दही और घी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से मेरा जो टेस्ट बड्स हैं वो इस तरीके से डेवलप हुए कि मुझे मीठी चीज़ें पसंद आने लगी, ठीक है। अब मैं बड़ा होते गया और मेरे लाइक्स उसी तरीके से डेवलप होते गए, ठीक है। पर अब मुझे ये पता है कि हाँ यार, ये मेरे लाइक्स हैं, ये मेरे डिसलाइक्स हैं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में भी आप कई चीज़ें देखेंगे और बोलेंगे मुझे ये चीज़ पसंद है और ये मुझे चीज़ें नहीं पसंद है। ये आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। उसके बिहाफ पर आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होने लगती है, कि आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है। जब आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई तो उसी हिसाब से एक ग्राफ भी क्रिएट हुआ
कि मुझे एक फ्रेम बनाया आपने, फ्री फ्रेम। क्यों? क्योंकि आपने बॉलीवुड लव देखा, आपने सॉन्ग सुने, आपने ये सुना कि प्यार प्यार ऐसा होता है, प्यार में दुपट्टा उड़ता है, प्यार में देवदास बन जाते हैं प्यार। तो ये आपने परसेप्शन बनाए अपने देख के। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है हमारे आसपास कि आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो या नहीं देखते हो, आपको स्टोरीज़ मिल जाएंगी, आपको सॉन्ग्स मिल जाएंगे, आपको पोइट्रीज़ मिल जाएंगी, टू लाइनर्स मिल जाएंगे। इतने ज़्यादा इन चीज़ों पे चीज़ें लिखी जा रही हैं कि आपके ब्रेन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्लांट किया जाता है कि प्यार ऐसा होता है। वो इसलिए प्लांट किया जाता है क्योंकि वो एक हीरोइक फॉर्म लेके आता है। ठीक है, तो आपने एक फ्रेम बना लिया जिसके अंदर आपने अपने लाइफ पार्टनर की फ़ोटो बनाई कि ये मेरे लाइफ पार्टनर की फ़ोटो है। ठीक है, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। और जैसे ही आपके हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं एट द एज ऑफ 16-17, तो आपके ब्रेन में एक स्कैनर ऑन हो जाता है कि मैं स्कैन करता हूँ कि कौन मेरे फ़ोटो आइडेंटिटी से मैच करता है, और वो स्कैनर 24 घंटे चलता रहता है। उस स्कैनर के रेडार में जो भी आता है, जो भी इंसान आता है, वो आप देखते हो उसे कि हाँ यार ये सही है। अब आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज सॉन्ग्स ऑलरेडी सुन रखे हैं, तो क्या होता है कि आप जैसे ही वो सॉन्ग आपने सुने हुए हैं, तो आप उस इंसान को देखते हो तो आप फैंटेसाइज करने लगते हो उस इंसान को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रियलिटी से हटके आप कुछ, जो बेसिकली क्या है, हमारे ब्रेन में पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, अब हमारे ब्रेन में पैटर्न बना हुआ है कि जब हम कॉफ़ी पे जाएंगे ऐसा होगा। वो पैटर्न किसने बनाया? जब आपने पहली बार किसी हीरो को कॉफ़ी पे जाते हुए देखा, जब आपने कोई सीरियल में देखा, कोई गाने में देखा कि कॉफ़ी पी रहे हैं दोनों, एक कप से पी रहे हैं, या कॉफ़ी पे बैठते वक्त वो शर्मा रही है और मैं कुछ बोल रहा हूँ, और मैं शर्मा रहा हूँ और वो कुछ बोल रही है। तो ये पैटर्न्स बने हुए हैं। जब आपको इन पैटर्न्स की हिंट मिल जाती है अपनी लाइफ में, तो आप इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, और अल्टीमेट एम क्या है ह्यूमन लाइफ का? क्योंकि क्या है कि पहले अगर आप देखें, जहाँ पे आदि मानव के ज़माने थे, जहाँ पे हम लोग पत्थर से आग जलाया करते थे, उस ज़माने में ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था कि अपना एक ऐसा पार्टनर ढूंढना जिसके साथ हम मेट कर सकें, जिसके साथ हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। उस टाइम पे सिर्फ ये था, और खाना ढूंढना और खाना। तो उस टाइम पे हम लोग, हमारे ज़िंदगी का अल्टीमेट एम इज़ टू गेट दैट लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो हमें हमारे ज़िंदगी का उस टाइम पे अल्टीमेट एम था कि हम एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लें और उसके साथ रहें। पर अब हम आ गए हैं 2021 में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, पर दिक्कत ये है कि हमारा माइंड उसी तरीके से चल रहा है, इतना पुराने तरीके से, कि हमें लगता है कि हमारे लिए लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो है टू फाइंड दिस लाइफ पार्टनर, जो कि एक्चुअल में नहीं है। अब उस टाइम पे ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उस टाइम पे अगर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो अपना शिकार खुद नहीं कर सकते, खाना खुद नहीं खा सकते, तो उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत होती थी जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें। जो अभी भी आप ट्रेड्स ढूंढते हैं, कोई भी लड़की अगर किसी लड़के में ढूंढेगी, क्या ट्रेड्स ढूंढती है? वो लड़का केयरिंग हो। ठीक है, मतलब उस ज़माने से कि वो अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी या उसके पीरियड्स चल रहे होते थे उस फेज़ में, तो लड़का उसको केयर कर सके, जब वो शिकार पे नहीं जा सकती या शिकार नहीं कर सकती, उसके बच्चे को सेफ रख सके, उसको प्रॉपरली खाना खिला सके। ठीक है, उसको वो अफेक्शन दे सके। ठीक है, कि बच्चा डरे नहीं चीज़ों से, दुनिया में आके बहुत काम रहे। ठीक है, तो वही जो ट्रेड्स हैं वो आज भी हम लोग ढूंढ रहे हैं लोगों में। ठीक है, तो वैसे ही ये एग्जिस्टेंस की वजह से लव बन गया। अब वो लव मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, मेरी डेफिनेशन अलग होगी, आपने जो अपनी लाइफ में देखा उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, बट फंडा क्या है? फंडा ये है कि हम इस लव से करना क्या चाहते हैं। तो ये जो फर्स्ट लव जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली और आपने अपने लव की डेफिनेशन बना ली। अब आपके लव की डेफिनेशन और मेरे लव की डेफिनेशन अगर मैच कर गई, ठीक है, ये हमने लाइव स्ट्रीम में ही बात की थी, पर इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है ताकि हम आगे की बात कर सकें। तो अगर समझो कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ, थोड़ा सा रोमांटिक है, बॉलीवुड टाइप है, थोड़ा पोइट्री वोइट्री बोलता है, गाने गाता है, गिटार बजाता है, अगर मैं ऐसा लड़का हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे जो पैटर्न्स हैं वो अलग हैं। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो सीरियस हो, जो लाइफ को लेके बहुत रियलिस्टिक हो, जो अपने रियलिस्टिक गोल बनाती हो,
तो शायद मुझे वो लड़की पसंद ना आए। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, शायद आपको भी वो लड़की पसंद ना आए क्योंकि आपसे वो मैच नहीं करती। अब कोई ऐसा लड़का है जो अपने गोल को लेके बहुत फोकस है, उससे यूपीएससी क्लियर करना है, कुछ करना है, उसे कोई ऐसी लड़की मिली जो उसके गोल को लेके भी बहुत सीरियस है, तो शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहें। क्यों? क्योंकि दोनों की लव की डेफिनेशन मैच करने लगेगी। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। यस, प्यार ना हो जाए, अट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, जब आपकी और उसकी लव की डेफिनेशन मैच करने लगेगी। या फिर आप कुछ बनना चाहते हो, आप बन नहीं पाए, ठीक है, या बनने की कोशिश में हो। सपोज़ कि आपको फिट लाइफस्टाइल बहुत पसंद है और वहाँ पे कोई लड़का है जो बहुत फिट है, ठीक है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ चाहते हो और वो दैट पर्सन ऑलरेडी हैव दिस। अगर आप कोई सरकारी नौकरी चाहते हो, या कोई इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, या कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, और कोई ऐसा इंसान आपके सामने आया जिसने ऑलरेडी यूपीएससी क्लियर कर रखी है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैच कर रहा है, ये आपके लाइक्स से मैच कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ से जब ये मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से आपकी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज़ अ 4 स्टेजेस ऑफ लव। ठीक है, लव कोई एक चीज़ नहीं है। हम लोग बोलते हैं ट्रू लव या बॉलीवुड लव जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तक ये प्रूफ हो गया, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, वो सिर्फ वो दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे और बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो ऐसे करके आपने अपनी लव की डेफिनेशन बना ली। तो लव कोई एक चीज़ नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि एक चीज़ है, क्योंकि लव मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जो लोग बॉलीवुड टाइप सोचते हैं या कुछ है वो अलग है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपका उससे अच्छा रिलेशन बन रहा है उस बॉलीवुड लाइफस्टाइल से भी या बॉलीवुड फीलिंग से भी, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। द मेन गोल इज़ टू क्रिएट अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, पर क्या अंतर है? दिक्कत ये है कि जब हम बॉलीवुड लव की बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव प्यार है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्यार है, डिपेंडेंट प्यार है। ठीक है, तो जब हम ये सब चीज़ें रियल लाइफ में करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम एक इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट होने लगते हैं, और इमोशनली डिपेंडेंट होने से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को उसके बिना इमेजिन ही नहीं कर पाते। हम ये भूल जाते हैं कि लव इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लव इज़ नॉट आवर लाइफ। ठीक है, तो जो बॉलीवुड प्यार है वो हमें सिखाता है कि हम पॉजिटिव हो जाएं, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अल्टीमेट चीज़ दिखाना। अगर हम उनके परसेप्शन से चलें, आप बताइए कोई लड़का है जिसने 20 साल की उम्र में किसी लड़की से प्यार किया और वो लड़की कहीं और शादी होगी, उसने शादी नहीं की, उसने पूरी लाइफ वो गम में, जो बारिशों में आप देखते हैं हीरो बैठा है, शराब पी रहा है और गाने गा रहा है, अकेलापन तुझे याद करूँगा, और ये तो अगर ये चल रहा है उसकी लाइफ में 20-30 साल तक, और 25 साल बाद उस लड़की को रियलाइज़ हो गया, मान लिया, ठीक है, वो 25 साल तक इंतज़ार करता रहा और वो लड़की को रियलाइज़ हो गया कि यही इसका सच्चा प्यार है, जिससे उसने शादी की है, वो तो उसकी केयर ही नहीं करता, यही नहीं करता। अब 25 साल बाद आ गई वो लड़की। अब इस बात का कोई लॉजिक है? आप समझिए कि 25 साल बाद वो लड़का उस लड़की को मिलता है। अब वो लड़का हो चुका है, 20 साल का था, 45 साल का हो चुका है। उसने अपने आधे से ज़्यादा लाइफ सिर्फ एक लड़की के लिए स्पेंड कर दी। देखने में मूवी में ये तो बहुत रोमांटिक लगता है, यार काश हमें भी कोई इतना प्यार करने वाला मिले जो पूरी ज़िंदगी निछावर कर दे। पर लॉजिकली ये सही है। मतलब आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, आपके माँ बाप डिपेंडेंट है, आपके भाई बहन डिपेंडेंट है, आपकी खुद की लाइफ डिपेंडेंट है। आप उस लाइफ से कितनी और चीज़ें कर सकते थे, कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। पर नहीं, मुझको तो आशिक बनना है, मुझको मोहब्बत करनी है, इश्क करना है मुझे, और पूरी लाइफ में लगा दूंगा। तो बॉलीवुड हमें ये परोस रहा है, ये नहीं परोस रहा है कि यार आपने एक इंसान को पसंद किया, ये अच्छा है, मिला तो मिला, नहीं मिला
तो लेट्स फाइंड आउट समवन एल्स। इतने करोड़ों की आबादी है हिंदुस्तान की, बाहर की, जहाँ भी आप हो वहाँ इतने करोड़ों की आबादी है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो आपके ट्रेड से मैच करता हो, जो आपके लाइक डिसलाइक से मैच करता हो। पर आपके माइंड में बचपन से, छोटे से ये घुसेड़ दिया गया है कि प्यार होता है एक ही बार होता है। अंजलि, हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, प्यार भी एक ही बार होता है। ये आपके माइंड में इतना डीपली घुसेड़ दिया गया है ना कि अगर आपने एक बार प्यार कर लिया, बॉलीवुड के हिसाब से आप एक बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, प्यार हो गया, तो अगर उस इंसान से टूट गया तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होती है कि अब मुझे दूसरी बार प्यार हो सकता है या मैं दूसरी बार किसी और के साथ जा सकता हूं। और आप अपने ब्रेन से लड़ते रहते हो अपने, क्योंकि आपने ये अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया ना कि प्यार एक बार होता है, जीते एक बार है, मरते एक बार है। अब वो परसेप्शन को वो आपने बनाया, अगर वो टूटा तो आप गलत हो गए। और हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं भाई? हम नहीं गलत हो सकते, ठीक है। ये दिक्कत हमें लॉन्ग टर्म में बॉलीवुड देता है, ठीक है, जो कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज़ कि आप किसी से मिले जिससे आपके ट्रेड्स मैच करते हैं, जिससे आपके लाइक्स डिसलाइक्स मैच करते हैं। आपने सोचा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये चीज़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, इस इंसान से बात करती हूँ, आपको अच्छा लगा, आपको कंपेटेबल लगा, आप आगे गए और आपने उस इंसान के साथ फ्यूचर बिताने की सोची, नहीं चल पाया कोई भी रीज़न की वजह से। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट लेंगे, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड देन यू अगेन मे बी यू विल फाइंड समवन जिसके साथ वापस आपकी चीज़ें मैच करें और जो आपको वापस ज़िंदगी में मिल सके, ठीक है। तो वो परसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन, ये गाने, ये चीज़ें बना के चल रही हैं, ठीक है, कि प्यार हुआ था और 40 साल बाद, 50 साल बाद हीरो मिलता है हीरोइन से, और फिर भी बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ चुकी हैं, पर हीरोइन को पता चलता है कि हीरो ने कुछ किया ही नहीं, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी बस उसका इंतज़ार करता रहा, और हीरोइन उसे गले लगा लेती है उसके बाद, ठीक है। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लव। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये स्टेजेस क्योंकि अगर इट्स मोर लाइक अ जिम या एक्सरसाइज, जैसे कि आज मैं पहले दिन एक्सरसाइज करने गया तो मैं क्या बोलूँगा कि आई एम डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। अगर मैं पिछले 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो आप मुझसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा आई एम डूइंग एक्सरसाइज। मैं पिछले 5 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा आई एम डूइंग एक्सरसाइज। मैं 10 साल से, 15 साल से, कितने भी साल से कर रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं आई एम डूइंग एक्सरसाइज, बट एक्चुअली में मेरे स्टेजेस अलग अलग हो गए, ठीक है। उसी तरह आप प्यार के पहले दिन भी बोलोगे कि मैं प्यार में हूँ, प्यार के 10वें दिन भी, 5वें साल भी, 10वें साल भी, पर वो प्यार के मायने, डेफिनेशन आप दोनों के लिए बदलती चली जाएगी, आपके लिए बदलती चली जाएगी। तो मेनली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लव। द फर्स्ट स्टेज जिस पे सारी बॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं और जो हमें भी फील होता है वो है अट्रैक्शन फेज। जो पहला स्टेज है वो क्या है? अट्रैक्शन। हम अट्रैक्ट होते हैं दूसरे इंसान की तरफ। अब वो अट्रैक्शन का कोई भी रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि वो इंसान फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फिज़िकली किसी इंसान को, कोई लड़की है जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट है या अपीलिंग है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या लड़का हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद उस इंसान के पास ऐसा हो जो आप पाना चाहते हो बहुत लंबे टाइम से, पर आप पा नहीं पा रहे, और फिर अब आपने देखा और आपने कहा कि यस दिस इज़ द वन, यही तो है मेरे सपनों का सौदागर। तो आप देखते हो इस इंसान को और कहते हो कि नहीं यार, यही तो है इंसान जिसके साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके या तो लाइक्स मैच कर रहे हैं, या तो जो आप लाइक करते हो वो अचीव कर चुका है, या तो फिर वो इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा उस इमेज से मैच करता है, उस आइडेंटिटी से मैच करता है जो आपने फ्रेम में अपने लाइफ पार्टनर को बनाया था, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दोगे, और वो अट्रैक्शन फेज़ में हमारे जो बॉडी में डोपामिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिस डोपामिन लेवल के बढ़ने की वजह से हम
ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, जो एक्चुअल में शायद रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए सही भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको उस इंसान के साथ रिलेशन बनाना है, तो आपको कुछ ऐसे जिनमें लॉजिक नहीं है वो डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। पर जब हम उसको एक्सीड कर जाते हैं, उससे भी ज़्यादा ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो अट्रैक्शन फेज़ बहुत ज़रूरी है। अब दिक्कत ये है, मैं एंड में बताऊंगा, पहले ये स्टेजेस आपको डिफाइन कर देता हूँ और एंड में बताऊंगा दिक्कत कहाँ आती है कि कहाँ आप फंस जाते हो। तो फर्स्ट स्टेज जब अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन में आपको हर एक वो चीज़ फील होगी जो बॉलीवुड आपको बताता है, ठीक है। बॉलीवुड जो भी आपको बताता है वो सारी चीज़ें आपको अट्रैक्शन फेज़ में फील होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा हिट करता है। अब वो जब डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा लेवल पे हिट कर रहा है, तो आपको वो दुपट्टा उड़ता भी दिखाई देगा, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि कब आपका डोपामिन सबसे हाई लेवल पे होता है, जब आप ड्रग्स लेते हो या जब आप अल्कोहल लेते हो या जब आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, तब वो डोपामिन लेवल हिट करता है बिल्कुल पीक को। तो अगर वो किसी के प्यार से हिट कर रहा है, क्योंकि अभी आपके पास फीलिंग है कि मेरी लाइफ जिसके साथ मुझे काटनी है, या मेरी लाइफ का जो अल्टीमेट एम था टू गेट द लाइफ पार्टनर, वो अब पूरा होने वाला है, तो यू आर फीलिंग दैट अचीवमेंट, दैट विनिंग पावर, है ना। टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत सारे लोग मेडल लेके आ रहे हैं, तो जैसा जो इंसान अभी जो मेडल लेके आया और जिसको स्टेज पे मेडल पहनाया गया, जैसा उसे फील हो रहा होगा, वैसा ही सेम आपको फील हो रहा है। पर उसने उस फीलिंग के लिए इतने साल मेहनत की, और आपने 4 मूवी देखी, एक लड़की देखी, और आपने बोला मैं हूँ हीरो और नाउ आई एम अचीविंग माई गोल ऑफ माई लाइफ, जो आपने सोचा कि आपका गोल है, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो अट्रैक्शन में आपको वो फीलिंग आई, और वो फीलिंग की वजह से आपने बहुत सी चीज़ें कर दी और बहुत सा उस लड़की या लड़के के लिए चीज़ें की, और वो अट्रैक्शन फेज़ की वजह से हम दोनों एफ़र्ट मार रहे हैं। मतलब कोई भी 2 इंसान एफ़र्ट मारेंगे, क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए एफ़र्ट्स तो ज़रूरी हैं, तो हम सारे लोग एफ़र्ट्स मारेंगे कि हम उस इंसान के साथ आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो वो जब तक एफ़र्ट मारेंगे, वो अट्रैक्शन फेज़ ही हमें मोटिवेट करता है कि हम, अब जैसे कोई इंसान मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर रहता है, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए 10 किलोमीटर भी नहीं जाऊंगा, पर उस इंसान से मिलने के लिए मैं 50 किलोमीटर भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो डोपामिन लेवल इतने हाई हैं कि मुझे वो एफ़र्ट मारने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छा भी है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। बट जब हम अपने बॉडी को नहीं, बॉडी हमें कंट्रोल करने लगती है, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो अट्रैक्शन फेज़ में हम सब कुछ फील करते हैं जो भी बॉलीवुड में दिखाया जाता है 90% ऑफ टाइम। बट बॉलीवुड का फंडा ये है कि बॉलीवुड अट्रैक्शन फेज़ के बाद ख़त्म हो जाता है, और बाकी रिलेशनशिप्स अट्रैक्शन फेज़ के बाद शुरू होते हैं एक्चुअल में। दूसरा जो स्टेज है वो है कंपैटिबिलिटी। जब वो केमिकल बिल्कुल मीडियम लेवल पे आ जाएंगे, नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, तब आपकी कंपैटिबिलिटी मैटर करेगी। मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा और मेरा पार्टनर समझ सकता है, या मैं अपने पार्टनर के बारे में ये समझ पा रहा हूँ और वो मेरे बारे में ये समझ पा रहा है। मेरा पार्टनर, अगर मुझे स्पेस चाहिए तो वो मुझे स्पेस दे रहा है, मैं उसे स्पेस दे रहा हूँ। अगर मेरा पार्टनर मुझे 1 घंटा बात करनी है और उसे भी 1 घंटा बात करनी है, तो चल जाएगी गेम। तो वो कंपैटिबिलिटी फिर वहाँ पे आने लगती है। अब जो आपका अट्रैक्शन फेज़ है वो 6 महीने 1 साल भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों का 3 महीने चलता है। उसके बाद ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर पाती है। अब कंपैटिबिलिटी जिसकी मैच कर गई कि वो कंपैटिबल है या नहीं है अगले वाला इंसान, मतलब वो आपके लिए कितना एफर्ट डालने के लिए तैयार है, कितना एडजस्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखो, जब हम अट्रैक्शन फेज़ में होंगे हमें एक दूसरे की कमियाँ दिखेंगी ही नहीं, और जब कमियां नहीं दिखेंगी तो हम पहचानेंगे कैसे कि इंसान सही है या गलत। पर कंपैटिबिलिटी स्टेज में मुझे आपकी कमियां दिखेंगी, आपको मेरी कमियां दिखेंगी, और कोई किसी के लिए बेस्ट नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ, या मैं बोल रहा हूँ कि कोई और बेस्ट है, तो शायद आप वो लड़की हो, या लड़की हो गए तो आप वो लड़की हो जिसे मैं पसंद हूँ। लड़का भी हो सकता है जस्ट किडिंग। चलो ले लेते हैं, आप एक लड़की हो और जिसे मैं पसंद हूँ, पर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, आपको बाहर घूमना पसंद है, आपको दोस्तों के साथ बैठना पसंद है, और मैं वो इंसान हूँ जिसे 5 बजे उठना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, सादा खाना पसंद है।
तो आप मुझे स्क्रीन में देख के कितना मर्जी प्यार कर लो, पर रियल में हमारी कंपैटिबिलिटी मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी एडजस्टमेंट की भी, वो बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की मुड़ने की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो टूट जाता है। तो कंपैटिबिलिटी समझ लो कि आप दोनों की मुड़ने की या फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट है। अगर वो लिमिट ज़्यादा चली गई तो वो टूट जाएगा और वो फिर एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी स्टेज है जिसके अंदर आपको कंपैटिबल होना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि अगले वाला आदमी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं, वो कितना एडजस्ट कर रहा है, आप कितना एडजस्ट कर रहे हो। बेसिकली समझो ये है, ये मेरी खूबियाँ हैं, ये मेरी कमियाँ हैं, ये मेरे पार्टनर की खूबियाँ हैं, ये उसकी कमियाँ हैं। और अगर कंपैटिबिलिटी स्टेज इज़ दिस कि दोनों एक दूसरे की कमियों और खूबियों को भर दे, सो दैट इज़ द कंपैटिबल स्टेज। ठीक है, कंपैटिबिलिटी स्टेज। स्टेज नंबर 3 इज़ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब कंपैटिबिलिटी तो आ गई, अब एडजस्टमेंट भी हमने कर ली, पर हम स्टेबल हो पा रहे हैं कि नहीं उस चीज़ से। देखो कि अगर आज आपने मुझे कुछ बोला तो मैं शायद 1 महीने 6 महीने तक वो काम करूं कि हाँ यार ठीक है, इस इंसान को पसंद है कि ये इंसान सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, तो मुझे भी पसंद है कि मुझे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं करूँगी एक्सरसाइज, यार मैं इसके लिए अब खुद को बदलूँगी या बदलूँगा, मुझे इसके साथ रहना है। पर स्टेबिलिटी का मतलब है कि क्या आप पूरी जिंदगी एक्सरसाइज करोगे? क्या पूरी जिंदगी आप सुबह 5 बजे उठोगे? क्या पूरी जिंदगी आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हो? आप बोलते हो कि यार कोई बात नहीं, दूसरा इंसान कम कमाता है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, पर क्या पूरी जिंदगी उतनी ही चीजों में एडजस्ट करोगे? वहां पे आ जाती है स्टेबिलिटी। मतलब आपने कंपैटिबल तो हो गए आप एक दूसरे के, आपने एडजस्ट करना भी सीख लिया, पर स्टेबिलिटी कहाँ है? तो रिलेशनशिप का या लव का जो स्टेज नंबर 3 है वो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। क्योंकि आप इसलिए वो काम नहीं कर रहे हो कि जब तक आप ये सोचोगे ना कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको पसंद है, या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको पसंद है, इसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, नहीं, वो आपके लाइफस्टाइल में घुस जानी चाहिए वो चीज़ कि यार मैं इस चीज़ से हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह सो के वो खुद को खुशी दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें की ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सुबह सो के खुद को खुशी दे रहा हूँ, ठीक है, पर एक्चुअल में अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा है उस खुशी से, तो आप खुद को खुशी कहाँ दे रहे हो? आप तो कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो ना। तो बहुत सारे लोग हैप्पीनेस और प्लेजर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। उनको लगता है प्लेजर इज हैप्पीनेस। प्लेजर इज एक्चुअल में टेम्परेरी हैप्पीनेस। ठीक है, अल्कोहल, सेक्स, नींद, फूड, ये सारी चीज़ें आपको एक टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है, मतलब एक टाइम पे आपको सुकून देती है, पर लॉन्ग टर्म में आपके लिए बुरी है। तो क्या आप वो जो कंपैटिबिलिटी स्टेज में जो आपने एडजस्टमेंट की, क्या आप वो लाइफ लॉन्ग एडजस्टमेंट करोगे? अगर आप लाइफ लॉन्ग एडजस्टमेंट करोगे तो यस, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन होने लगेगी कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ रहना है। तो वो कहीं ना कहीं एक हेल्दी स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी बनने लग जाएगी। एंड द 4th स्टेज इज कमिटमेंट स्टेज। नाउ यू आर रेडी टू कमिट टू दैट पर्सन कि हाँ यार मैं शादी करूँगा क्योंकि मैं कंपैटिबल हूँ, मैं इस इंसान के साथ एडजस्ट कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें, इसकी कमियाँ खूबियाँ, मेरी कमियाँ खूबियाँ मैच कर पा रही हैं, और वो चीज़ है कि एक कुछ चीज़ों में मुझे बदलना पड़ेगा, वो मैं तैयार हूँ। और स्टेबिलिटी भी है कि मतलब स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ हो और बस वहाँ खुश हो। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को देखोगे, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं है कि वो रोज़ बैठ के 1 घंटा 2 घंटा बात करते हैं, या बाहर गए हैं पापा तो रोज़ फ़ोन पे 1 घंटा बात हो रही है, ठीक है, हाय हेलो क्या हाल चाल, बढ़िया, और दे आर स्टेबल इन देयर रिलेशनशिप। तो वो स्टेबिलिटी क्रिएट करनी होगी। और कमिटमेंट स्टेज का जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं एक बहुत अच्छी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ
आपको कमिटमेंट किसी को भी तब देनी है जब आपको लगे यू डोंट नीड दैट पर्सन एंड यू आर चूजिंग दैट पर्सन टू बी योर लाइफ पार्टनर। इस बात को समझिए। बहुत लोग अभी सोचेंगे क्या हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसके साथ क्यों रहेंगे। यही तो मज़ा है, यही तो रियल लव है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, कि जब आगे वाले आदमी की आपको ज़रूरत ही ना हो और फिर भी आप उसे चुनो अपने साथ रखने के लिए या अपने साथ रहने के लिए, तब रियल कमिटमेंट आएगी उस रिलेशनशिप में। जब आपको ज़रूरत नहीं है, अभी तो आपको ज़रूरत है क्योंकि अगर आप उससे बात नहीं कर रहे तो आप रह नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी में। आपको बेचैनी हो रही है, आपको पॉजिटिवनेस हो रही है, वो मुझे छोड़ के ना चल जाए, डर लग रहा है, तो एक्चुअल में आपको नीड है। रियल प्यार वहीं से शुरू होता है जहाँ से आपकी नीड ख़त्म होने लगेगी और आपकी चॉइस शुरू होने लगेगी कि आई कैन बी विद माई सेल्फ बट आई चूज़ दैट पर्सन टू बी विद मी। क्योंकि अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हुई या ज़रूरत को पूरा करने वाला कोई इंसान मिल गया तो फिर वो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज़रूरत से प्यार था ना, नीड से था। और वो नीड कोई भी हो सकता है, सोशल वैलिडेशन हो सकता है, पैसों की नीड हो सकती है, शायद वो फिज़िकल नीड हो सकती है, शायद वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नीड हो सकती है। पर जिस दिन इनमें से कोई भी चीज़ पूरी होगी, जो भी आपकी नीड है, उस दिन वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। पर आपको नीड नहीं होगी इस इंसान की, फिर भी आप उसे चुनोगे, वो रियल कमिटमेंट कहलाएगी। तो ये 4 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1 इज़ अट्रैक्शन, सेकेंड इज़ कंपैटिबिलिटी, थर्ड इज़ स्टेबिलिटी एंड फोर्थ इज़ कमिटमेंट। ये चारों स्टेज से जब प्यार गुजरता है तो कमिटमेंट के स्टेज पे आता है, और वही लव, वही रिलेशनशिप्स चलते हैं जो कमिटमेंट की स्टेज तक इस पैटर्न में पहुंचते हैं। तो बहुत सारे लोग कहाँ दिक्कत करते हैं कि वो अट्रैक्शन फेज़ में, जो बॉलीवुड फेज़ चल रहा होता है, उसमें उन्हें कंप्लीट फील होता है, क्योंकि उनके जो हार्मोन हैं, जो केमिकल्स हैं ब्रेन में, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं और उन्हें लगता है कि यही तो है जिसके साथ मुझे रहना है, इसी के साथ तो मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। और फिर वो लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, सीधा कमिटमेंट कर देते हैं। अब कमिटमेंट कर दी तो फिर वो फंसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन स्टेज से आपको बॉलीवुड लव आया, बॉलीवुड लव से आपने सीधा कमिटमेंट कर दी कि हाँ यार मैं तो तुझसे शादी करूँगा, अब ज़िंदगी में जीऊँ या मरूँ। रात को उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि यार कभी भी ज़िंदगी में हम साथ रहें या ना रहें, पर हम बात करते रहेंगे, या तुम्हें ज़िंदगी में कभी ज़रूरत हो तुम मुझे बताएं। ऐसी बहुत सारी बातें रातों को होती हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कमिटमेंट हो जाती है। अब कमिटमेंट के बाद उनका जो सेकंड थर्ड स्टेज में वो पहुंच जाते हैं, वो है कंपैटिबिलिटी। अब वो केमिकल लोचा होना बंद हो जाता है ब्रेन में, और अब कंपैटिबिलिटी की बारी आती है। कमिटमेंट आप पहले कर चुके हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पीछे जा सको, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दी है। अब कंपैटिबिलिटी अगर नहीं बन पाती है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो धोखा देते हैं। धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि आप कंपैटिबिलिटी क्रिएट ही नहीं कर पा रहे, और अब आपने कमिटमेंट कर दिया, अब वो कमिटमेंट से मुकर भी नहीं पा रहे। तो एक्चुअल में अब अगर जिसकी तरफ उन्हें फिर से अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अब उनकी जो खोज है टू गेट द परफेक्ट लाइफ पार्टनर, वो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है। और जब कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप परेशान होते जा रहे हो दोनों, ठीक है। तो वो कंपैटिबिलिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फेज गुजर जाए, वेट करो। इसीलिए डेटिंग कल्चर है बाहर, हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे लोग, अभी भी इंडिया में भी शुरू कर दिया डेटिंग कल्चर। डेटिंग कल्चर इज़ कि आप वो अट्रैक्शन फेज में रहते हो पर आप कमिटमेंट नहीं देते हो, ताकि वो अट्रैक्शन फेज जब कम हो तब आप कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी को भी चेक कर पाओ, तब आप जाके कमिटमेंट दो। आई लव यू जैसी कोई कमिटमेंट नहीं होती। आई लव यू आप कुछ भी बोल सकते हो, आई लव दिस पर्सन, आई लव दिस ब्रदर, आई लव दिस फ्रेंड, आई लव दिस बुक, आई लव दिस कार। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी और कार को पसंद नहीं करते, ठीक है। आप पसंद करते हो, पर पॉइंट ये है कि आप उस इंसान के साथ वो जो ट्रू लव, जो मैंने आपको अभी स्टेजेस बताया, वो स्टेजेस अगर आप कवर कर गए उस इंसान के साथ, तो यस
यू आर इन ट्रू लव। सो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, ट्रू लव को लेकर। होप सो कि आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बातें बताना चाह रहा था। और अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ यार, वी डेफिनेटली एग्री विद यू, और आप आज से नई चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। और अगर ऐसा कुछ है जो आप इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहते हैं, जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, या कुछ जो मेरी बातों को आप काउंटर करना चाहते हैं, तो आई लव टू हेयर दैट, आई लव टू रीड दैट इन कमेंट्स। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। 10,000 लाइक का टारगेट है। होप सो जल्दी हम इस टारगेट तक पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।